याद रखना, हर चीज जो बनती है वो लाइफ में एक बार बिखरती जरूर है। हम सब तैयारी करते हैं, सब मेहनत करते हैं, अलग अलग स्रोतों से कर लेते हैं, अलग अलग टीचर्स से कर लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई कमजोर है, कोई बहुत मजबूत है। सबसे बड़ी बात मैं जहां तक समझता हूं, उन बच्चों के लिए बड़ी संख्या एक हो सकती है जो रिट पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पा रहे हैं। उनके इतने मैसेज, इतने कॉल मेरे पास आए कि सर, लोग और हमारे खुद के घर वाले ये कह रहे हैं कि जब तुम रिट ही पास नहीं कर पाए तो आगे क्या भविष्य है तुम्हारा। मैं उन बच्चों के लिए कहना चाहूंगा, जिंदगी में हमेशा बड़ा उन्होंने ही किया है जिन्होंने साधारण और छोटी सी चीजों में असफलता अर्जित की है। जो राह इस संघर्ष की चलता है, जो राह इस संघर्ष की चलता है, वही इस दुनिया को बदलता है। जिसने जंग लड़ी हो रातों से, जिसने जंग लड़ी हो रातों से, वह सुबह सूर्य बनकर निकलता है, वह सुबह सूर्य बनकर निकलता है। हम सब जंग लड़ते हैं, कुछ लोग हार जाते हैं, कुछ जीत जाते हैं, लेकिन आज हारने वाले बच्चों की बात करूंगा। मैं जहां तक इतिहास मैंने पढ़ा है, जहां तक मेरी समझ है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल छठी क्लास में फेल हो गए थे। हमारे भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर अपनी स्कूली शिक्षा में असफल हो गए थे, और उन्होंने एक बात बोली थी कि ओक का जब एक बीज होता ना, वो जब नीचे गिरता है तो केवल एक बीज होता है छोटा सा, लेकिन वो बीज कुचला जाता है, दबाया जाता है, फिर वो बीज एक बहुत बड़ा वृक्ष बनता है, उसकी ऊंचाई देखी नहीं जाती है। हम सब बीज हैं, कोई दब जाता है, कोई उभर जाता है, लेकिन वो दबा हुआ बीज वापस कम बैक कैसे करता है, यही कहानी तुम्हारी जिंदगी की लिखी जाएगी और यही तुम्हारी कहानी सुनाई जाएगी। रुक्मणी नायर आईएएस नहीं बनती थी 6th क्लास में फेल नहीं होती तो। स्टीव जॉब्स जिन्होंने एप्पल कंपनी को खड़ा किया, शुरुआत की थी 2 सहयोगियों के साथ, उन्हीं को उस एप्पल कंपनी से निकाल दिया गया, और वही इंसान फिर से खड़ा होता है, इतनी कड़ी मेहनत करता है कि वो एप्पल कंपनी का सीईओ बनता है, जिसके फोन को लेने के लिए हमारे लिए स्टेटस का मुद्दा होता है। उन्होंने एक बात बोली कि जब असफलता मिले ना, तो उसको चैलेंज के रूप में लो। आसान हो जाता है, लोग क्या कहेंगे, आलोचनाएं तो सबकी होती है, मेरी भी होती है। अब उन आलोचनाओं को अपने ऊपर आप प्रभावी बनाते हैं या उन आलोचनाओं से निकल के और एक बहुत बड़ा कर पाते हैं, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। किसी के नंबर कम आने से निराश है, कोई पात्रता परीक्षा क्वालिफाई नहीं करने से परेशान है। याद रखना, सबसे बड़ी पात्रता परीक्षा होती है अपने अंदर की अंतर शक्ति को नहीं मरने देना। जब जयचंद को पता चला कि सहयोगिता पृथ्वीराज चौहान को चाहती है, उसने पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए द्वारपाल की मूर्ति लगा दी। एक राजा की, प्रतिष्ठित राजा की द्वारपाल के रूप में मूर्ति स्थापित कर देना, इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। तुम्हारे नंबर कम आ गए, इससे भी बड़ा अपमान है किसी राजा को द्वारपाल के रूप में खड़ा कर देना। वो चाहते तो उस चीज को हार मान लेते, बट उन्होंने उसको चैलेंज के रूप में लिया, और पूरी दुनिया देखती रहेगी सहयोगिता पृथ्वीराज चौहान की हुई। कहने का मतलब यह है कि तुम उस हार को एक नॉर्मल के रूप में लेते हैं या उस हार को चैलेंज के रूप में लेकर अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करते हो, ये तुम्हारे पर निर्भर करता है। याद रखना, सबसे बड़ी बात यही है कि हम उससे निकलते कैसे हैं। मैं हमेशा 3 चीजों की बात करता हूं, एक आईक्यू की बात करता हूं, एक ईक्यू की बात करता हूं, और एक आज पीक्यू की बात कर रहा हूं। आप कहोगे कि सर पीक्यू क्या है? यह है पॉजिटिव क्वोशेंट। आईक्यू कुछ नहीं है, ईक्यू बहुत कुछ है, और
एक शब्द और दे रहा हूं मैं, PQ, पॉजिटिव क्वेशेंट, पॉजिटिव एटीट्यूड। चारों तरफ से परिस्थितियां हमारे पास आती हैं, उन सब का अपना एक दृष्टिकोण होता है। हर इंसान जो अपनी बात कहता है वो हर एक दृष्टिकोण लेके आएगा, लेकिन तुम उस दृष्टिकोण में से क्या पहचानते हो तुम्हारे पर निर्भर करता है। जब सुबह गुलाब का फूल निखरता है ना, वो सबको अच्छा लगता है। जब आदमी सफल होता है ना, वो सबको अच्छा लगता है। जब गुलाब का फूल खिल रहा है, सबको बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन शाम तक आते आते वो गुलाब का फूल मुरझा जाता है। तो क्या गुलाब की वैल्यू नहीं है? वो खिला था तब सबको पसंद था, और जब वो मुरझाया तो किसी को पसंद नहीं आया। इसका मतलब ये है कि घर से गुलाब के फूल हटा दो और मार्केट में जाओ और कागज के फूल ले आओ, वो कभी नहीं मुरझाते। वो कागज के फूल गतिहीनता है, वो बनावटीपन है, अपने आप में नकलीपन मत लेके आओ। बनना है गुलाब का फूल ही बनना है। कभी निखरूंगा, कभी मुरझाऊंगा, लेकिन मुरझाने के बाद हार नहीं मानूंगा, पूरी रात संघर्ष करूंगा और सुबह सूर्य उदय के साथ फिर से फूल बन के खिलूंगा। याद रखना, ये हमारे जीवन की कहानियां हैं। चाहो तो तुम कागज के फूल बन जाओ और चाहो तो तुम गुलाब के फूल बन जाओ। वैल्यू हमेशा गुलाब के फूल की रहेगी, याद रखना।